मुबारक हो अंधभक्त, तो तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई। हमारे इंडिया में फाइनली सिलेंडर 3,000 के पार पहुंच चुका है। भाइयों और बहनों, हम गैस सिलेंडर का दाम 1,000 रुपए बढ़ा सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया मित्रों। मगर क्यों? हमें देश की जनता की चिंता है। हमने मात्र 993 रुपए ही बढ़ाया। अब बताइए 7 रुपए का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? जोर से बोलो, हुआ कि नहीं हुआ? आज ये कमर्शियल सिलेंडर पे बढ़ा है, आम जिंदगी के घरेलू गैस सिलेंडर पे नहीं बढ़ा। देखा लापरवाही का नतीजा यही हाल होता है जब आप कृपा पे सांसद बने होते हो। रवि किशन जी का कहना है कि कॉमर्शियल सिलेंडर का रेट बढ़ा है जबकि घरेलू सिलेंडर का नहीं। इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आम आदमियों पे। तो बता दूं सांसद जी आपके नॉलेज के लिए, अब यहाँ से डालिए या यहाँ से डालिए, अब महंगाई तो लग रही है। अब आपको इस वजह से नहीं दिख रही है कि आप सत्ता में बैठे हैं। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं कई सारे अनभक्तों के बारे में, और आज आपको ऐसे ऐसे अनभक्तों की इस वीडियो के अंदर वायरल वीडियो दिखाने वाला हूं जिसको देखकर आपको बेहद हैरानी होगी और आप चौंक जाओगे, और आपको ये वीडियो देखकर ऐसे अनभक्तों की बेहद मजा आने वाला है। दोस्तों शुरू का मेरा ये वीडियो देखकर आप लोग समझ चुके होंगे आज का ये वीडियो कैसा होगा और किस पे होने वाला है, और यही वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को अभी बीच में छोड़कर मत जाना, और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों आज की सबसे ज्यादा वायरल वीडियो मैं आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन दोस्तों उससे पहले मेरी 2 मिनट की बात सुन लेना, फिर आप वो वीडियो जरूर देखना। दोस्तों जैसे कि आप सब अच्छे से जानते ही हैं कि भारत में ऐसे लोग जो कि नफरत फैलाना ही जानते हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। वो लगातार लोगों के कामों में दखल दे रहे हैं। दोस्तों उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। जब सिचुएशन हाथ से निकल जाती है तब पुलिस इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करती है, तब तक बहुत देर हो जाती है। दोस्तों ऐसे ही कई सारे एग्जाम्पल आपने देखे ही होंगे, और आपने देखा होगा कि किस तरह से बंगाल के अंदर बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो वहां पर नफरत फैलाने के लिए गए थे, क्योंकि जिस तरह से चुनावी रैलियों के अंदर भाषण दिए जा रहे थे, चुनावी बयान दिए जा रहे थे मुसलमानों को लेकर, उन बयानों से जिस तरह से लोगों के दिलों में नफरत फैलाई जा रही थी मुसलमानों को लेकर, वो बेहद ही खराब बात है। क्योंकि ऐसे लोग तरह से ये बयान देते हैं, ऐसे लोगों को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज इस वीडियो में देखोगे कैसे मोदी जी का मजाक बनाया जाता है, कैसे मोदी जी को ट्रोल किया जा रहा है, कैसे गैस के दाम बढ़ने के बाद लोग मजाक उड़ा रहे हैं, कैसे गैस सिलेंडर महंगा होने के बाद लोगों की क्या राय है, कैसे लोग चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, वो सारा कुछ आप इस वीडियो के अंदर देखने वाले हो। आज आप इस वीडियो में देखोगे कैसे भारत के ही लोग, भारत के ही जनता ऐसे लोगों की बैंड बजाती है, और ये जो अनभक्त हैं भारत के अंदर जिनकी वीडियो आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं, जो लोगों के दिलों में नफरत फैलाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों की सच्चाई क्या है वो सारा कुछ आप इस वीडियो के अंदर देखने वाले हो। मेरे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिस तरह से भारत के अंदर गैस के दाम बढ़ाए गए हैं, जिस तरह से लोगों को परेशानी हुई है, जिस तरह से लोग परेशानी झेल रहे हैं, वो सारा कुछ आप इस वीडियो के अंदर बेहद मजेदार तरीके से देखने वाले हो, और ये सारी वायरल वीडियो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं। मगर दोस्तों ये वायरल वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है आज का ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। मुबारक हो अंधभक्त, तो तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई। हमारे इंडिया में फाइनली सिलेंडर 3,000 के पार पहुंच चुका है। मतलब जब तक हमारे देश में इलेक्शन चल रहा था तब तक हमारे देश में सिलेंडर की कोई शॉर्टेज नहीं थी, और जैसे ही इलेक्शन बिताया हमारे देश में सिलेंडर के दाम एक ही बार लगभग 1,000 रुपए बढ़ गए। वाह! ईद के मौके पर, मुहर्रम के मौके पर 2 गैस के सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। 2 गैस के सिलेंडर। मुसलमान भाई लोग, ईद मुहर्रम तो खत्म हो गया, अभी तक आपको अमित शाह 2 सिलेंडर दिया कि नहीं दिया है? नहीं दिया ना, ये वो नहीं करेगा, ये एक झूठा, ठीक ना। राहुल गांधी ने पहले ही आगाह कर दिया था कि चुनाव खत्म होते ही महंगाई जो है वो रॉकेट की तरफ बढ़ जाएगा, सिलेंडर का दाम जो है वो रॉकेट की तरफ बढ़ेगा, और ये बात जो है बिल्कुल सही साबित हुई। लेकिन लोगों को लग रहा था कि ये सिर्फ चुनावी भाषण है, लेकिन आज ये बात सही साबित हुई है। देखिए ना, सरकार की टाइमिंग जरा आप देखिए कि चुनाव खत्म, प्रचार खत्म, और आम जनता के जेब पे महंगाई का वार जो है वो शुरू हो गया है। जरा देखिए कमर्शियल सिलेंडर के दाम को, अब कमर्शियल सिलेंडर जो है 3,071 रुपए में मिलेगा।
मतलब कि साफ तौर पे 993 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। क्या ये वही अच्छे दिन है जो अच्छे दिन अब आम जनता के कंधों पे भारी भरकम होके सवार हो चुकी है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। क्या ये वही अच्छे दिन है? वाह मोदी जी वाह। अच्छा, आप बिहारी होके इतना ज्यादा ममता बनर्जी का सपोर्ट क्यों करते हैं? देखिए, दिल्ली, असम, गुजरात, असम, महाराष्ट्र सब में बीजेपी के सरकार है। वहाँ 70 बिहारी पिटा रहा है जहाँ जहाँ बीजेपी के सरकार है। लेकिन बंगाल में बीजेपी का सरकार नहीं है, ममता बनर्जी का सरकार है, तो वहाँ पर बिहारी नहीं पिटा रहा है। इसीलिए हम बिहारी ममता दीदी को सपोर्ट करते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अभी परसों तक क्या माहौल था? चारों तरफ चुनाव की चर्चा थी, बंगाल में बोर्ड पड़ रहे थे और नेताजी मंच से वादे कर रहे थे। लेकिन जैसे ही 29 अप्रैल को बंगाल चुनाव का आखिरी वोट पड़ा और ईवीएम सील हुई, ठीक उसके अगले दिन यानी कि 1 मई को सरकार ने जनता को रिटर्न गिफ्ट दे दिया। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम एक ही झटके में 993 रुपए बढ़ा दिए गए। हाँ भाई, कैसी लगी? अब आप में से कुछ लोग कहेंगे, अरे भाई कमर्शियल सिलेंडर महंगा हुआ है, हमारे घर का तो अभी भी वही रेट है, हमें क्या फर्क पड़ता है? यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। अगर आपको लगता है कि 993 रुपए बढ़ोतरी का बोझ सिर्फ रेस्टोरेंट वाले ही उठाएंगे, तो आप बिल्कुल गलत हैं। गणित सीधा सा है, जब हलवाई की भट्टी महंगी जलेगी, समोसे का रेट भी 10 से 15 हो जाएगा। जब ढाबे वाला सिलेंडर सीधा 2000 से 3000 पहुंच जाएगा, तो आपकी थाली के दाम बढ़ना तय है। बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाना अब शौक नहीं, सजा बनने वाला है। चाहे वो ऑफिस जाने वाला लड़का हो जो बाहर जाकर टिफिन खाता है, या फिर वो मजदूर हो जो 40 रुपए की थाली लेकर अपना पेट भरता है। ये सिलेंडर की महंगाई की मार सब पर पड़ेगी। सही पकड़े हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि ये फैसला चुनाव खत्म होने का इंतजार क्यों कर रहा था? क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम 1 मई को बढ़े, या फिर ये वो चुनावी वसूली है जो हर बार वोट पड़ने के बाद ही शुरू होती है? एक तरफ मिडिल क्लास आदमी पिस रहा है गर्मी की मार से, और दूसरी तरफ महंगाई का बार है। सरकार कहती है कि हम अर्थव्यवस्था बढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या आम आदमी की थाली छीनकर अर्थव्यवस्था बढ़ेगी? सड़कों पर जो दुकानदार हैं, जो चाय बेचते हैं, जो चाट बेचता है, वो क्या करे? क्या वो हर दूसरे दिन अपनी रेट लिस्ट बदले? अगर वो दाम बढ़ाता है तो ग्राहक भाग जाता है, अगर वो दाम नहीं बढ़ाता तो उसका घर नहीं चलता। सरकार को सोचना चाहिए कि विकास की कीमत सिर्फ गरीब आदमी चुकाएगा। आप क्या सोचते हैं, क्या ये भारी बढ़ोतरी जायज है, या फिर चुनाव खत्म जनता का काम खत्म वाली राजनीति चल रही है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर भी करें। ओके, थैंक यू। जिसकी लाठी उसकी भैंस, बुजुर्गों ने ऐसे ही नहीं ये कहावत बनाई होगी। एग्जाम्पल देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में 15 जगह पर 15 मतदान केंद्रों में आज पुनर्मतदान है 2 तारीख को, और पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को ऐसा लगा कि हम हार जाएंगे, तो वो बेचारे गए चुनाव आयोग के सामने गिड़गिड़ाए, तो चुनाव आयोग ने उसकी परमिशन दे दी कि 15 मतदान केंद्रों में पुनर्मतदान होगा 2 मई को, यानी कि आज। और ये वही एरिया है जहां पे उत्तर प्रदेश से एक आईपीएस अधिकारी गए थे जो बहुत सुर्खियों में रहे, जो बिल्कुल हीरो बनकर सामने उभर कर आए। अब चुनाव आयोग ने कोई आईएएस हैं गुप्ता जी, उनको भेजा है जो उनके मन मुताबिक काम करेंगे। और हालांकि इन मतदान केंद्रों पे कोई भी पीठासीन अधिकारियों ने कोई शिकायत नहीं की थी, लेकिन बीजेपी ने शिकायत की थी, इसलिए उन्होंने तुरंत मान लिया। शिकायत कल हुई है, कल ही आदेश पास हो गया और आज मतदान हो रहा है। तो भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब इसमें आप क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? चुनाव आयोग गलत है, बीजेपी गलत है, बीजेपी के पास इतनी पावर है उसका मिसयूज कर रही है, डंके की चोट पे कर रही है, और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। भाई जब ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब कुछ उसका है, तो विरोध कहाँ करे आदमी? कहाँ करेगा विरोध बताइए? मीडिया उसकी, इन्फ्लुएंसर्स उसके, सब उसका, विरोध कहाँ करेंगे आप? तो शायद बुजुर्गों को पता था कि 2014 में बीजेपी आएगी, इसीलिए उन्होंने बना दिया जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज चरितार्थ हो रही है। बंगाल के लोग गए हैं वोट डालने, देखिए 4 मई को क्या होता है। ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट दोस्तों देखिए आपने इस वीडियो में ये वायरल वीडियो, मुझे उम्मीद है ये वायरल वीडियो आपको पसंद आए होंगे, और ये जो पहला पार्ट आपने देखा है ये वीडियो देखकर आपको मजा आया होगा। अभी मैं आपको इसी वीडियो का दूसरा पार्ट दिखाने वाला हूं, जिसके अंदर आप देखोगे कैसे लोग
मोदी जी को और मोदी सरकार को ट्रोल कर रहे हैं और लोगों की बैंड बजा रहे हैं और इन लोगों की सच्चाई दिखा रहे हैं। वो सारा कुछ आप इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल के साथ देखने वाले हो और आप देखोगे कि किस तरह से गैस के दाम बढ़ने की वजह से लोगों किस तरह से परेशान है और ऐसे दाम बढ़ने से किस तरह से सच्चाई दिखाई गई है वो आप सब भी देखोगे। और आपने देखा होगा हमारे भारत के अंदर ऐसी कई सारी वीडियो हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं, जिनका मजाक उड़ाया जाता है, जिनकी सच्चाई दिखाई जाती है, वो भी आप इस दूसरे पार्ट में देखने वाले हो। चलिए दोस्तों, पहले आप ये दूसरा पार्ट देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में आगे बात करता हूँ। सोचेंगे 1 मई से एलपीजी सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी हो गई है, जिसका मतलब है कि अब आपको सिलेंडर खरीदना पहले से और ज्यादा महंगा पड़ने वाला है। अगर आप 5 किलो वाला छोटू सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे थे तो अब इसमें 261 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। यानी पहले जो 5 किलो वाला सिलेंडर आपको 549 रुपए में मिल रहा था, वो अब आपको मिलेगा 810 रुपए में। बिल्कुल सही सुना आपने। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। और दूसरी ओर जितने भी होटल, रेस्टोरेंट या बड़े कारोबारी हैं जो कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए जानकारी यह है कि कमर्शियल सिलेंडर पर भी 993 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। यानी अब तक जो कमर्शियल सिलेंडर आपको 2000 रुपए तक का मिल रहा था, अब वो आपको मिलेगा 3071 रुपए में। यानी सीधे तौर पर लोगों की जेब पर इसका असर पड़ने वाला है। असर इसलिए क्योंकि जहां एक और 5 किलो वाला जो छोटू सिलेंडर है वो उन लोगों के लिए लाया गया था जो दूसरे शहर से आकर किसी और दूसरे शहर या प्रदेश में बसे हुए हैं, जैसे कि नौकरी कर रहे हैं या स्टूडेंट है या मजदूर हैं, कहीं मजदूरी करते हैं, उन लोगों के जेब पर 261 रुपए का अब जो भार है वो पड़ने वाला। अब आप अगर सिलेंडर रिफिल कराते हैं तो उसमें भी आपको एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे। और दूसरी ओर अब जब आप होटल या किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे तो हो सकता है कि वहां पर आपको खाने के दाम बढ़े हुए मिले, ज्यादा बिल आपको पे करना पड़े, क्योंकि जब बैकेंड से ही सिलेंडर महंगा रेस्टोरेंट और होटल संचालकों को मिलेगा तो लाजमी सी बात है कि चीजें महंगी होगी ही। अब इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि सरकार लगातार कह रही थी कि हमारे पास एलपीजी सिलेंडर का स्टॉक है, किसी तरह की कोई परेशानी हम किसी को नहीं होने देंगे। लेकिन अगर यही प्लानिंग थी महंगाई बढ़ाने की सरकार की, तो मुझे लगता है मेरे हिसाब से ये काफी गलत है, क्योंकि इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ने वाला है। लेकिन फायदा उन लोगों को होगा जिनके पास घर में पीएनजी कनेक्शन है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए आपका क्या कहना है। हमको नहीं पता। এক্সিট পোলে কিন্তু দেখাচ্ছে বিজেপি এগিয়ে আছে। সব কটা নিউজ চ্যানেলে মানে সব নিউজ চ্যানেলেই দেখাচ্ছে যে বিজেপি এগিয়ে আছে। যারা আনন্দেতে আত্মহারা হচ্ছেন আমি বলবো না, হবেন না, বেশি আনন্দ না করাই ভালো। কারণ কি হবে না হবে কেউ তো বলতে পারছি না, ভগবানের উপর সবকিছু। আমি একটা কথাই বলবো যে তোমরা সবাই মনে রাখবে যে আমরা যখন ভাত খাই, ভাত খাওয়ার পর কিন্তু আমরা হাতটা ধুই, ততক্ষণ ধুচ্ছি ততক্ষণ কিন্তু আমাদের খাওয়াটা শেষ হয় না, ঠিক আছে? তো আমি বলবো বেশি আশা করবে না, সব ভগবানের হাতে। 4 তারিখে পরে আমরা নজর রাখবো, কি হবে না হবে 4 তারিখে পরে বোঝা যাবে কে জিতবে কে হারবে। You are right, bro. जननेता कैसा होता है? जो अपनी जनता के बीच में रह करके काम करता है, जो हेलीकॉप्टर से घूमने के बजाय ज़मीन पर रहना पसंद करता है। और यही वजह है कि ममता बनर्जी को ना तो ईडी डरा सकती है ना सीबीआई डरा सकती, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास सिर्फ जनता का प्यार है। सोचिए, ये महिला मुख्यमंत्री, सिटिंग चीफ मिनिस्टर, और स्ट्रांग रूम के बाहर खड़ी होकर के रखवाली कर रही है। वाह, पहली बॉल में सिक्सर। ये कितनी बड़ी बात है। पूरे बंगाल चुनाव के दौरान आपने कहीं भी ममता बनर्जी को हेलीकॉप्टर से सवारी करते नहीं देखा होगा। वो ज़मीन पर दिखी, कभी तेजस्वी यादव के साथ बाइक पर दिखी, लेकिन आप उनको किसी भी लग्जरी गाड़ी में आपने नहीं देखा होगा। बात तो सही है। दोस्तों देखिए आपने ये वीडियो, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने देखा होगा कि भारत की जनता किस तरह से परेशान है, जिस तरह से मोदी सरकार ने गैस के दाम बढ़ा दिए हैं और इन अनभक्तों की किस तरह से इस वीडियो के अंदर बैंड बजाई गई है, वो सब आपने देखा ही होगा। दोस्तों हमारे समाज में ऐसे नफरती चिंटू, ऐसे नफरती लोग मुसलमानों की नफरत में इतने अंधे हो चुके हैं कि इनको उस नफरत के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। जिस तरह से भारत में, हमारे भारत के अंदर इस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से आम जनता परेशान है, जिसकी वजह से बहुत सारे गरीब लोग जो कि बेहद ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। और आपने देखा होगा कुछ दिन पहले गैस की कमी की वजह से, गैस महंगा होने की वजह से
जो मजदूर थे, जो बाहर काम कर रहे थे, जो गरीब मजदूर थे, वो अपना काम धाम छोड़कर अपने गांव वापस लौट रहे थे। और आपने देखा होगा कि उसकी वजह से जो ट्रेनों के अंदर भीड़ थी, जो लोगों की क्या राय थी उस टाइम, वो भी आपने सुनी होगी। दोस्तों, ऐसे नफरती लोगों को, ऐसे गरीब लोगों की हाय दिखाई नहीं देती, ऐसे लोगों के आंसू दिखाई नहीं देते। इन अनभक्तों को दिखाई देता है, इन अनभक्तों को यही लगता है कि किस तरह से मुसलमान को परेशान किया जाए और जिस तरह से लोगों को फायदा हो, बड़े बड़े नेताओं को फायदा हो, बस ये यहीं तक है। ये किसी गरीब की मदद नहीं करते, ये किसी ऐसे इंसान की मदद नहीं करते जो हकदार है मदद की। दोस्तों, ऐसे लोगों के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे लोग हमारे समाज के लिए बेहद खतरा है। दोस्तों, आपने ऐसे लोगों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती हुई देखी होंगी। दोस्तों, आपने ये बात भी देखी होगी, बहुत सारे लोगों का पहले ये बात कहनी थी कि सिलेंडर चाहे 10,000 का, 25,000 का, 50,000 हो जाए, हम तब भी खरीद लेंगे, हम मगर वोट मोदी जी को ही करेंगे, हम मोदी सरकार को ही वोट करेंगे ताकि मुसलमानों की चूड़ियां टाइट रहें। दोस्तों, इस तरह की बातें ऐसे नफरती लोगों के द्वारा की जा रही थी। दोस्तों, ऐसे लोगों को गरीबों का दुख दिखाई नहीं देता, ये कुछ भी बोल देते हैं। दोस्तों, जिस तरह से ये बोल रहे थे कि सिलेंडर कितना भी महंगा हो जाए ये लोग खरीद लेंगे, मगर ये जो गरीब हैं ये कैसा खरीदेंगे, ये खाना काहे पे बनाएंगे। दोस्तों, ये गरीब खाएंगे क्या? ऐसे लोगों को समझ नहीं आता, ऐसे लोगों को दिखाई नहीं देता कि गरीब कितना ज्यादा परेशान है ऐसी बातों से। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है ऐसे लोगों के बारे में जो ये बात बोलते हैं? दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिस तरह से ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिस तरह से लोगों का मजाक बनाया जा रहा है, जिस तरह से मोदी जी को ट्रोल किया जा रहा है, जिस तरह से मोदी सरकार को ट्रोल किया जा रहा है, उसके बारे में आप लोगों की क्या राय है वो सब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोगों की जो राय है वो हमारे लिए बेहद जरूरी है। मैं आप सबके कमेंट पढ़ता हूँ और आपकी राय जो भी होती है उनका रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।